हरे कृष्णा। तो चैप्टर 2 दूसरा अध्याय और 46वां श्लोक। यावान् अर्थ उदापाने यावानर्था उदपाने सर्वथा समपुलोत्पुलुतोदके सर्वतः संपुलोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु ब्रह्माण्डस्य विज्ञानतः ब्राह्मणस्य विज्ञातः यावानर्थ उदापाने भवानर्थ उदापाने सर्वथा संपुलोत्तुदके सर्वतः संपुलोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदापाने यावानर्थ उदापाने सर्वथा संपुलोत्तुदके सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानता। ब्राह्मणस्य विजानतः। तो इसका शब्दार्थ प्रभुपाद जी के द्वारा, एक छोटे से कूप का एक छोटे से कूप का सारा कार्य सारा कार्य एक विशाल जलाशय से एक विशाल जलाशय से पूरा हो जाता है। तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को अनेक को उनके सारे प्रयोजन उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध हो जाता है। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य इसका प्रभुपाद जी ने दिया है और हम इसको पढ़ सकते हैं आज पूरा। ओके, तो दो लोग पढ़ सकते हैं, बीच में थोड़ा लंबा है तो दो दो पैराग्राफ करके पढ़िए। हरे कृष्णा जी। वेदों के कर्म कांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो बत स्रप्चोअतो गरीयान यज्ञियग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सश्रुरायार व ब्रह्मार नुचूर्णाम गृणीत एते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी
तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवत नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संतुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। हरे कृष्णा। कितना सुंदर तात्पर्य है ये। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गुरु की जय। हरे कृष्णा। कितना अच्छा लिखा है ना, मतलब पढ़ने में भी कितना अच्छा लग रहा था, मतलब सुनने में पढ़ने में। अगर प्रभु जी ये तात्पर्य ना दिया हो तो कुछ समझ ही नहीं लगता क्या दिया हो। कुछ समझ, मीनिंग से तो पता ही नहीं लगता कि यस, क्या है इसका मीनिंग। इसीलिए गुरु आचार्य होना कितना इंपॉर्टेंट है ना। क्या श्लोक है, क्या मीनिंग है, और तात्पर्य से प्रभुपाद जी ने पूरा डिराइव करके एक्चुअली में जो कहते हैं ना कॉल टू एक्शन करना क्या है वो सब बता दिया। सो ये ब्यूटी है। तो एक्चुअली भगवत गीता, कोई भी शास्त्र या भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या है?
दो उद्देश्य हैं प्रभु जी। एक तो भगवान कृष्ण को जानना हम्म और दूसरा भगवान कृष्ण से अपना जो रिश्ता है उसको पहचानना। तो यही चीज 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में भगवान बताते हैं कि वेदेषु सर्वैर अहम एव वेद्या, कि मेरे को जानना ही पूरे वैदिक नॉलेज का जो रिजल्ट है, जो गोल है, वो मेरे को जानना है। और मेरे साथ सभी जीवों का, मेरा, आपका, हर व्यक्ति का क्या संबंध है, वो पर्पस है शास्त्र पढ़ने का। तो हम जैसे जो भी 5 4 5 ईयर से हम बुक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारा भी गोल क्या है और होना चाहिए कि हम भगवान को जाने और भगवान से अपना संबंध जाने। तो फिर यहाँ लिखते हैं कि 15वें अध्याय में और भी बताते हैं कि प्रत्येक जीव द्वारा की जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। तो ये हाईएस्ट गोल, मतलब सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है, मतलब परफेक्शन ऑफ वैदिक नॉलेज, परफेक्शन ऑफ वैदिक नॉलेज। तो ये जो नीचे वाला श्लोक श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद से आता है, ये मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ, ये देवहूति माता को जो भगवान कपिल देव शिक्षा दे रहे हैं वहां का श्लोक है। तो इसमें हमें होप मिलता है। जैसे जो आचार्य होते हैं ना, वो ऐसा ऐसा हमें मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि हमें स्पिरिचुअल लाइफ में होप मिले, क्योंकि वैसे ही हम ऐसे टाइम में हैं विच इज़ होपलेस टाइम। तो अगर उसमें शास्त्र भी हमें ऐसा बहुत मुश्किल कार्य बता दें कि जो हम प्रैक्टिकली कर ना पाए, तो हमें होप, वी बिकम होपलेस। तो यहाँ पे हमें होप दे रहे हैं फिर से भागवतम के श्लोक से। प्रभुपाद जिसको बोल रहे हैं, हे प्रभु, आपके पवित्र का नाम जप करने वाले भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुए हों, किंतु वे आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होते हैं। हम ये बीच में डिस्कस कर रहे थे कि जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है, जिसके मुख से भगवान का नाम निकल पा रहा है ना, उस व्यक्ति ने जितने भी अभी तक हमने वैदिक कर्म कांड में जितने भी एक्टिविटीज, सकाम कर्म के एक्टिविटीज, कर्म जो बताए गए हैं, वो उसने सारे कर चुका है। वो एक एक तीर्थ स्थान पे वो जा चुका है, एक एक वैदिक अनुष्ठान कर चुका है, सारी तपस्याएं कर चुका है, और अनेकानेक तीर्थ स्थानों में आके उसने स्नान भी कर लिया है और वेदों का अध्ययन भी कर लिया है। तो अगर हम लोग अभी नाम जप कर पा रहे हैं ना, सुबह हमारे हाथ में माला आ पा रही है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें भागवतम के माध्यम से होप दे रहे हैं कि आप सबने ये सब कर चुके हो। कितना बड़ा होप है ये ना, कितना बड़ा होप है। सो ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो जो हम बोलते हैं कि आर्य पुत्र, जैसे रामायण में आता है ना, आर्य पुत्र सुमंत, तो उस लेवल के हमें बता रहे हैं कि आपकी जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है, वो सर्वोच्च माना जाता है। मतलब पूरी सृष्टि में, मानव सभ्यता में, मतलब ह्यूमन सोसाइटी में सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो, मोस्ट एडवांस्ड, द मोस्ट प्यूरिफाइड पर्सन। तो इसीलिए अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे। अब ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं, उन लोगों को पॉइंट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, जो लोग सिर्फ केवल क्या है, अनुष्ठानों के प्रति आसक्त हैं कि हाँ आज ये करना है, अभी वो यज्ञ करना है, ये पूजा करनी है, लेकिन उनका पर्पस वो जान नहीं पा रहे हैं कि उसका उद्देश्य क्या है, वो मुझे करना क्यों है। बस एक, जैसे हमारे फैमिली में कस्टम्स होते हैं ना, तो अभी मतलब कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, कुछ लोग फॉलोअर्स होते हैं। हाँ, मम्मा ने बोला है, पापा ने बोला है, तो करना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, जब तक उनको समझ नहीं आएगा ना कि क्यों करना है, तब तक वो करेंगे नहीं। तो अ, उनको जो भी इनपुट मिलता है पेरेंट्स से या अपने बड़े बुजुर्गों से, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम ये कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनको ये उसका पर्पस समझ नहीं आता है। और फिर थोड़ी देर में क्या होता है, क्योंकि उनका पर्पस क्लियर नहीं होता है, तो थोड़ी देर के बाद दूसरे दूसरे चीजों से आसक्त होके
वो अपने कस्टम्स को छोड़ देते हैं। जैसे आजकल की जनरेशन जो है, अभी वो कस्टम्स को ज़्यादा फॉलो नहीं करती, क्योंकि उनका दोष नहीं है, पिछली जनरेशन का दोष है। क्योंकि अगर पिछली जनरेशन उनको अच्छे तरीके से बता पाती, मतलब कुछ तो बता रहे हैं पेरेंट्स, जिनको पहले से जिनको अपने पेरेंट्स से उन्होंने सीखा, और जैसे परंपरा चलती आ रही थी होगी परिवारों में। लेकिन जिन पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को नॉलेज नहीं था, और उन्होंने आगे अपने बच्चों को और पोतों को नहीं बताया, पौत्र पुत्रियों को नहीं बताया, उन उन बच्चों का चांस है कि वो भटक जाएंगे। और आज की डेट में वो साइंस से और ये सब बाकी जो प्रोपेगेंडा है उससे इतने अट्रैक्ट होते हैं कि वो बोलते हैं इसकी जरूरत ही क्या है ना। सो वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। अभी किसी को बोलेंगे कि आपको अगर कुछ भी, जैसे आपको भगवान का साक्षात्कार करना है, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना है, तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे राजसूय यज्ञ करने पड़ेंगे, अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। वो बोलेगा भैया ये तो, और फिर वेदों में से उसका डिस्क्रिप्शन निकालेंगे कि ऐसा ऐसा व्यक्ति चाहिए, पहले तो वो व्यक्ति नहीं मिलेगा। फिर दूसरे बार बोलेंगे ऐसी जगह चाहिए, वो जगह भी नहीं मिलेगी। ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो उसको कर पाए, ऐसा, मतलब पूरा अगर पैराफर्नेलिया ढूंढा जाए तो वो उसको वैसा मिलेगा नहीं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ऐसा युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवत नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है। फिर हमें होप दे रहे हैं कि अगर आपको ये सब चीजें अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, जो ये कर्म कांड की विधियां हैं, तो कोई कोई बात नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य जो है, जो मतलब भगवान को जानना और भगवान के साथ अपने संबंध को जानना, वो भगवत नाम का कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने की। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती से बनारस में मिले, तो अब प्रकाशानंद सरस्वती जो थे, वो जो मायावादी सन्यासी के उस समय प्रमुख थे। तो उस समय प्रकाशानंद सरस्वती जो हैं, जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा कि इतना यंग और इतना ब्यूटीफुल सन्यासी है, इतना सुंदर दिखने वाले 24 ईयर्स के, तो उन्होंने बोला कि तुम ये भावुकता में क्यों ऐसे करते हो, कुछ थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया करो, वेदांत वेद पढ़ो, वेदांत दर्शन पढ़ो, कुछ पढ़ा करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि एक्चुअली मेरे को मेरे गुरु ने बोला कि तुम बहुत मूर्ख हो, तो इसलिए तुम्हें ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन करो। और यही मुझे उन्होंने आज्ञा दी है। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वह पागल की भांति भावन्मत हो गए। तो इसमें चैतन्य चरित्रामृत में वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु भगवान का कीर्तन करते थे नाम का, तो उनके जैसे यहाँ लिखा है ना कि पागल की भांति भावन्मुक्त हो जाते थे। फिर वो सोचते थे कि मेरे गुरु ने क्या ऐसा मुझे दे दिया कि जैसे ही मैं ये इस महामंत्र का कीर्तन करता हूँ, मेरे मुंह से निकलता है, तो मेरा दिमाग ऐसे घूम जाता है। तो बोलते हैं पता नहीं इसमें कुछ तो पावर होगी जरूर। अब वो भगवान खुद हैं, बट वो ऐसा बता रहे हैं। सो इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है, क्योंकि वो सिखाया नहीं जाता। स्कूल कॉलेज में वेदांत दर्शन कहीं पे सिखाया नहीं जाता। और वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। फिर हमें होप मिल रही है कि बहुत ही मुश्किल काम जो है, जैसे ऊपर इसके तात्पर्य, इसके अनुवाद में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो आंतरिक तात्पर्य क्या है वेदों का? भगवान श्री कृष्ण को जानना, और उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, मतलब उसको अपना संबंध भगवान से पता चल चल जाता है। और उसके बाद वो भगवान के साथ उसी संबंध में उनकी सेवा करने लगता है। कितना अच्छा है ना, मतलब सुनने में भी कितना अच्छा लगता है और डिस्कस करने में भी कितना अच्छा लगता है।
सबसे बड़ा लिखा है कि वो भी बोलेंगे सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। सो संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है, मतलब टॉप मोस्ट गोल। तो हमें प्रभुपाद जी ने, आज मैं सुबह महाराज का लेक्चर सुन रहा था, उसमें बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने हमको इतना हाईएस्ट लेवल का नॉलेज इतना इजीली दे दिया ना, तो हम उसकी वैल्यू कर नहीं पा रहे हैं। मतलब जब हम भगवत गीता बांटते हैं ना, तो लोगों को ऐसे बोलते हैं आप ये भगवत गीता पढ़ी, नहीं नहीं हमारे पास है, अभी टाइम नहीं है, अभी अभी वहां जाना है, अभी अगले वीक आएंगे। तो मतलब अगर किसी को भगवत गीता समझ आ गई तो वो बोलेगा यार क्यों तू इसको छोड़ रहा है, तू इसको बस लेके जा, तेरे को पढ़ने की भी जरूरत नहीं, तेरे को घर में रख दे, तेरे पढ़ने खुद से ही समय निकल आएगा तुम्हारा पढ़ने के लिए। अगर उसको इतना कन्विक्शन हो गया है मतलब गीता पढ़ने के बाद, खासकर भगवत गीता यथारूप एज इट इज। ठीक है, आपके क्या अनुभव हैं इस बारे में कि क्या ये सही लिखा है कि सिर्फ नाम कीर्तन जप से ही सब कुछ सारा उद्देश्य पूरा हो जाता है? गोपत्नी माता जी कुछ बता रही हैं लेकिन म्यूट करके हैं। इस करे करे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मतलब हमें जप करने से नहीं होगा, हमें लेक्चर भी सुनना होगा, मंदिर जाके बुक भी पढ़नी होगी घर में, तभी हमें नॉलेज मिलेगी, जब से कुछ नहीं होगा। माता जी, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो व्यक्ति समझना चाहता है, उसके लिए हमने बुक्स लिखी हैं। और जो व्यक्ति मान लो अनपढ़ है, उसका पढ़ाई में रुचि नहीं है, अनपढ़ नहीं है लेकिन पढ़ाई में रुचि नहीं है, फिलॉसफी में उसका ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो सिर्फ अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा तो भी उसको सेव सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन उसको बस एक चीज़ का होना चाहिए कि उसको विश्वास होना चाहिए कि भगवान भगवान के नाम का जप करके मेरे को पूर्ण प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो हर व्यक्ति, हर टाइप के व्यक्ति के लिए सारे द्वार खुले हैं। जो पढ़ना चाहता है, सब कुछ जानना चाहता है, डीप जानना चाहता है, दूसरों को सिखाना चाहता है, उसके लिए भी ऑप्शन है। लेकिन जो पढ़ना नहीं चाहता, अनपढ़ है, सेवा करना चाहता है, नाम जप करे और उसके बाद सेवा करे, नाम जप करे और सेवा करे, उसके लिए उसको भी सेम लाभ मिलेगा जो ऐसे व्यक्ति को मिलेगा जो कि अध्ययन करेगा। तो हर व्यक्ति हम के पढ़ लिए। नहीं सकते हैं लेकिन हम क्लास तो सुन ही सकते हैं ना, जैसे मंदिर गए, हाँ, क्लास हो रही है अभी, तो हम सुन तो सकते हैं, चलो हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो ये भी तो हमें नॉलेज प्राप्त होगी ना। अगर हम सुनेंगे नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा। यस। तो शुरुआती दौर में हमें, मतलब हमें सुनना तो कंटिन्यूसली है क्योंकि श्रवण से ही हमारा ये शुरू होता है। तो जैसे फिर उसके बाद हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जब हमें ये पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान का नाम जप करने से, कीर्तन करना ही सबसे महान यज्ञ है, सबसे सर्वोत्तम यज्ञ है, तो ये श्रद्धा होना और ये पूरा विश्वास होना ही भी हमको, मतलब वो होप दे रहे हैं, एक आशा दे रहे हैं कि अगर इतना भी हम कर लेना तो भी हम भगवान से अपना संबंध जोड़ पाएंगे और वो सर्वोच्च सिद्धि है मनुष्य जीवन की। इतना होप हमको मिल रहा है। प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है ना कि जो 16 माला करेगा, 4 नियम फॉलो करेगा, वो गोलक में पीछे वाले दरवाजे से लेने के लिए वो खुद आएंगे हाँ, प्रभुपाद तो जी। बताएं। पर उसमें उन्होंने लास्ट में स्टार करके लगाया कि ध्यान पूर्वक जो जप करेगा और हमेशा जो है 4 नियम का पालन करेगा, उसको, अब बीच में जो थोड़ा थोड़ा इधर व्हाट्सएप पे करेगा, फिर थोड़ा उधर करेगा, थोड़ा उधर करेगा, तो उसके लिए प्रभुपाद जी बोलते थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तभी तो इसलिए राम प्रभु जी ने बोला कि अब 5 नियम बन जाने चाहिए, 5वां नियम बनना चाहिए, मोबाइल से दूर रहे। हाँ, मोबाइल से दूर 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 क्योंकि रहे। बहुत ज्यादा प्रभु जी मैं देखती हूँ अपने आस पास अगल बगल, इतनी एडिक्शन बढ़ गई है मोबाइल की। यस। या आप किसी पार्टी में भी गए हो, लोग पार्टी एंजॉय नहीं करेंगे, सब अपने मोबाइल पे लगे हैं। ट्रेन में सफर करो, हर एक के हाथ में मोबाइल है। तो बच्चे हैं तो अभी आएंगे कोचिंग से,
रूम में बैठ के मोबाइल पे लग जाएंगे। मतलब घर में ही हम ऐसा देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, बहुत बहुत ज्यादा एडिक्शन हो रही मोबाइल की। माया जो तो ऐसे ही भी उंगलियां चलती रहती हैं। भगवान की जो शक्ति है ना, माया देवी, वो अलग अलग रूप धारण कर सकती हैं। तो अभी उन्होंने अभी आजकल प्रेजेंट में उन्होंने मोबाइल का रूप धारण किया। तो मोबाइल का रूप धारण करके वो हमें इधर उधर भटका रही हैं। देखते हैं ये कितनी अटेंटिव चैंटिंग करता है, कितना जप कर सकता है। मैं बीच में नोटिफिकेशन पॉपअप करूंगी और देखो कैसे ये भटक जाएंगे। टिंग 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 चलता रहता है फोन पे। तो इसलिए जप करने के समय में अपना फोन को, अगर हम जैसे सुबह साथ में करते हैं कभी कभी, तो एकदम मैं तो दूर रखता हूँ। बस एक बार ऑन करके उसका माइक ऑन करके छोड़ दिया, उसके बाद जब तक माला नहीं होती है तब तक उसको वहीं रखो। क्योंकि क्या ना, किसी चीज का, आग का ज्यादा पास होना भी अच्छा नहीं है, और ज्यादा दूर होना भी अच्छा नहीं है। तो उसको कहते हैं ना कि अपनी पर्पसफुल यूज करना है, उसको पर्पसफुली यूज करना है। हमें चीजों को यूज करना है, चीजों से यूज नहीं होना है कि चीजें हमको यूज कर रही हैं। आजकल हो क्या रहा है कि हमें चीजें हमें यूज कर रही हैं, मोबाइल हमको यूज कर रहा है। एनीवे, तो ये बहुत अच्छा है कि हमने इतना मान के चलते हैं कि हमने सारे, अगर हम अभी नाम जप कर पा रहे हैं तो प्रभुपाद जी हमारे लिए बोल रहे हैं, सबके लिए, कि हमने सारे तीर्थ, सारे अनुष्ठान, सारी तपस्याएं, सारे स्नान, सब सब कर चुके हैं, सारे वेद हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम जाके अभी नाम जप कर पा रहे हैं। तो अब इतना कुछ कर चुके हैं और अब लास्ट स्टेज तक पहुंच गए हैं नाम जप की। तो क्यों ना इसी को आगे कंटिन्यू किया जाए, अटेंटिवली, स्ट्रांगली, बहुत ही दृढ़ विश्वास से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। ये लास्ट थर्ड लाइन में एक वर्ड है प्रणेता। वो क्या होता है? वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। प्रणेता मतलब प्रणेता मतलब जिन्होंने लिखा है, दिया है। ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। 4.4 2.46। तो अ, इसको, मतलब इसको हमें चिंतन करना है कि वी आर सो सो फॉर्चुनेट कि हमें ऐसा प्रोसेस मिल चुका है जिससे कि हमें हाईएस्ट बेनिफिट मिलेगा, और हमें इसको गंवाना नहीं है, इस अपॉर्चुनिटी को। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय।